मायके आने की खुशी वही बहन जान सकती है जिनको साल 6 महीने बाद आना मिलता है। और यहाँ पे मैं भी 6 महीने बाद ही अपने मायके आई हूँ। और ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी। यहाँ पे मिलिए इनसे। और मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, मैंने सोचा जा आती हूँ। मैंने अपने ससुराल के काम फिनिश करके ही अपने मायके में आई हूँ। जब जिम्मेदारियाँ घेर लेती है तो आना भी कम हो जाता है। जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, घर के काम, ऐसे ही है लाइफ, क्या करना। और मैंने बोला जा आती हूँ मैं, और कुछ दिनों के लिए मम्मा को भी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे मौसमी के पौधे लगाए रखे हैं इन्होंने। और ये देखिए सामने गांव है। पहले इनके घर गांव में ही होते थे, फिर गांव से आ गए थे क्योंकि गांव में जगह बहुत कम थी। और फिर देखिए हम शाम के टाइम आ गए थे घास कट करने के लिए। पहले मम्मा कट कर रहे थे, फिर मैंने बोला कि मैं कट कर देती हूँ, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, मम्मा के हाथों में सोजिश भी आई हुई है। जब हम अपने घर में काम करते हैं तो यहाँ मायके में आके काम क्यों ना करें, क्योंकि बचपन में तो माँ ही सिखाती है हमें सारे काम करना, ताकि हमें ससुराल में कोई ऐसा ना बोले कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही थी सारा काम। और फिर उसके बाद मैंने घास को इकट्ठा किया। ये स्कूल है, स्कूल के साथ ही इनके घर है। फिर मैं ग्राउंड में इकट्ठा करती जा रही थी घास को। और फिर मैंने घास को बांधना स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बांधा जाता है घास, इस तरीके से। अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं और हमारे तो ऐसे ही बांधते हैं। और मेरे ससुराल साइड और ही तरीके से बांधते हैं घास को। फिर मैंने बोला मम्मा को कि आप मेरे पास घास को दे देना, मैं लेके चल पड़ूंगी घास, आप मत उठाना। मम्मा के चेहरे पे सोजिश जैसी आई थी, हाथों में भी। फिर उसके बाद मम्मा ने मेरे पास घास दिया। फिर मैं चल पड़ी थी गौशाला की तरफ। और यहाँ पे देखिए इनकी गौशाला कुछ ऐसी है। यहाँ पे ये पशुओं को बांधते हैं। फिर मम्मा ने बोला कि बाहर ही घास को रखना, अंदर मत लेके जाना, क्योंकि अंदर अभी गौ माता इनकी अंदर ही रहती है 5-6 बजे तक। फिर बाहर तब ये उनको तब नहीं बांधती क्योंकि मच्छर मक्खी काट लेते हैं गौओं को। फिर उसके बाद मैं इसके साथ टच कर रही थी, मेरे को डर भी लग रहा था कहीं मुझे मार ना दे। बहुत दिनों बाद आना होता है तो पशु भी पहचानना बंद कर देते हैं। और इसको मैंने घास दिया खाने के लिए। फिर उसके बाद मम्मा गोबर को भर रहे थे, मैंने बोला मैं भर देती हूँ, आप रहने दो। फिर मम्मा ने बोला आज ही आई है, आज ही तुम काम करने लग गई हो। मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था कि पहले दिन ही काम करवाना अच्छा नहीं लग रहा होगा इन्हें, लेकिन मैंने बोला मैं फेंक देती हूँ गोबर, आप भर दो अगर आप नहीं मान रहे हो। लेकिन मम्मा मान नहीं रहे। उसके बाद मैं आई दूसरा गोबर का तसला लेके, मैंने बोला मैं फेंक आती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये खेत है इनके, छोटे छोटे थे पहले, फिर इन्होंने इन छोटे छोटे खेतों का एक ही खेत बनवा लिया। और ये देखिए अच्छे से अरबी के पत्ते इनके निकल आए हैं। और ये देखिए ये बनवाया इन्होंने खेत। और ये देखिए मम्मा की डॉगी भी मम्मा के साथ ही रहते हैं, ये बेजवानों से बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद हमारे गांव का कल्चर ऐसा होता है जो भी बड़े होते हैं उनके पाँव छूते हैं, और ये मम्मा से बड़े थे। और फिर उसके बाद मैं जा रही थी घर के लिए। और ये मम्मा लोगों का घर है रोड साइड में ही। और ये वहाँ पे बाहर ये गांव है, वहाँ से ही ये आए हैं, जगह के कारण ये आ गए थे, फिर पार जगह नहीं थी गांव में। और ये देखिए इन्होंने लगाए हैं सेब, मौसमी वगैरह के पौधे। और ये खेत बड़ा है, इनके घर के साथ ही है, एक ही मतलब कुछ आंगन है और कुछ खेत है आगे तक ही, इसमें ही ये सब कुछ बीजते हैं। देखो इनकी मौसमी लगना स्टार्ट हो गई है। मैंने भी मौसमी का पौधा लगाया है इनसे पहले, लेकिन हमारी मौसमी बिल्कुल भी नहीं लगी है उसमें। और ये देखिए यहाँ पे नींबू का पौधा भी है। यहाँ पे इनके नींबू, ये 12 महीने का नींबू है, इसमें 12 महीने तक नींबू लगते ही रहते हैं। फिर उसके बाद मम्मा चले गए थे गाय से दूध निकालने के लिए। मैंने बोला मैं निकाल देती हूँ दूध। मम्मा ने मना किया तुम रहने दो, तुम्हें कहीं मार ना दे। फिर मम्मा ने धीरे धीरे से निकाल लिया था दूध। और फिर मम्मा आ गए थे घर में। फिर उसके बाद पापा गए थे फंक्शन में, वहाँ से लेके आए हैं सब्जियाँ। ये हिमाचली धाम हमारे बहुत फेमस है, और बिलासपुरी धाम तो और भी फेमस है। धोतनी दाल बिलासपुर की, कड़ी चने, राजमा दाल, मीठा बना हुआ था। और यही करती हूँ वीडियो का एंड। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। बाय बाय।